हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी से एडू लाइफ। आज हम सी प्रोग्रामिंग बी से फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे, जिसमें है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज एंड तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम बताएं सी लैंग्वेज क्या होता है। पहले मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हुआ करता था किसी भी कोड को लिखने के लिए। इसीलिए कई लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, जिसमें हमारा एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जो कि और मशीन लैंग्वेज और लैंग्वेजों से इजी पड़ता है। किसी भी कोड को लिखने के लिए इजी होता है। मशीन लैंग्वेज अपना स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया, इसमें हम ये जानेंगे। तो सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची द्वारा अमेरिका में यूएससी में इन 1972 एटीज़ एंड टीज बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट एटीज़ एंड टीज बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए इन 1972 बाय डेनिस रिची। एटीज़ एंड टीज़ मीन्स अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। हमारा सेकंड पॉइंट है कि डेनिस रिची जो है वो सी लैंग्वेज के फाउंडर कहे जाते हैं। डेनिस रिची इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट है कि सी लैंग्वेज को पहले पी एंड BCPL आर लैंग्वेजेस थे, जिसके कुछ प्रॉब्लम्स थे। उन सभी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज पी, BCPL एक्सेट्रा। एंड सी लैंग्वेज को इसलिए भी बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था। उसमें पहले की लैंग्वेजेस जैसे बी एंड BCPL के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं। Initially, C language was developed to be used in Unix operating system. It inherits many features of previous languages such as B and BCPL. ये था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आखिर है क्या? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स प्रोग्राम को लिखने के लिए एक लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड भी है। मीन्स इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका। अब हमारा अगला पॉइंट है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एंड मशीन ओरिएंटेड मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज जो है या तो हाई लेवल होता है या लो लेवल में लिखा जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज जो है ना ही हाई लेवल लैंग्वेज में आता है ना ही लो लेवल लैंग्वेज में आता है, वो आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में फीचर्स होते हैं, दोनों फीचर्स सी लैंग्वेज में इंक्लूडेड रहते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी जो होता है वो मॉड्यूलर भी होता है, पोर्टेबल भी होता है एंड रीयूजेबल भी होता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला फीचर होता है हमारा फास्ट एंड एफिशिएंट। हमारा सी प्रोग्रामिंग जो है किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर टू फास्ट होता है, और इसमें इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है अदर लैंग्वेजेस के कंपेयर में। और दूसरा है सिंप्लिसिटी। अदर लैंग्वेजेस जैसे कि लैंग्वेजेस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं डिकोड करने में और अंडरस्टैंड करने में, लेकिन सी लैंग्वेज जो है ईजी होता है। चाहे वो रीड करना हो चाहे कोड लिखना हो, तो वो सी लैंग्वेज हमें ईजी पड़ता है। तीसरा बात है कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें सी लैंग्वेज हमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लूप्स, जो कि हम आगे बढ़ेंगे लूप्स क्या होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जिसको यूज़ करके हम अपने कोड को डेवलप करते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप जानिए सी लैंग्वेज में एक फीचर होता है जो कि होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। चौथा है हमारा रिकर्सन।
रिकर्सन क्या होता है? जैसे रिकर्सन एक और फीचर होता है जिसको हम यूज़ करके किसी फंक्शन को बुला सकते हैं, मतलब खुद को बुलाता है। रिकर्सन जो होता है, रिकर्सन एक फंक्शन होता है जो खुद को बुलाता है। ये भी हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ये रिकर्सन भी एक सी लैंग्वेज में फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि हमें बहुत कोड को बनाने में बहुत ही यूज़फुल होता है। अब पाँचवा हमारा फीचर है जो कि है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेकिन सी लैंग्वेज में एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी प्रोवाइड की जाती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। ये कुछ होती हैं जैसे हैज़ डिफाइन, हैज़ इफ डेफ एंड हैज़ इंक्लूड। इन सभी को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, जिससे कि हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकें। तो ये भी एक फीचर है हमारी सी लैंग्वेज में। ये सब हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए एक फीचर है। एंड एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम जिसका हम यूज़ करके फंक्शंस का इसको हम सी प्रोग्राम में यूज़ करके इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हमें एक आज के लिए इतना ही। हम आगे और वीडियोस को देखेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे। Please like and subscribe for more videos and press the bell icon. Thank you for watching my videos.